नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें बाइडेन प्रशासन के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि वो चाइना को टारगेट करने के लिए खास रूप से व्यापार के संदर्भ में एक नई स्ट्राइक फोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। तो बेसिकली ये स्ट्राइक फोर्स कैसे काम करने वाली है, किन किन एरियाज में ये बेसिकली चाइना को टारगेट करने वाली है, उन्हीं चीजों को समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट गाइस, तो देखिए कहानी असल में फरवरी 2021 की है। फरवरी 2021 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाइडेन अनाउंसेस न्यू पेंटागन टास्क फोर्स ऑन चाइना। उस टाइम पे बेसिकली बाइडेन सरकार ने ये कहा था कि हम लोग एक नई टास्क फोर्स को बनाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उस टास्क फोर्स को उस टाइम पे गठित नहीं किया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑर्डर किया था कि बेसिकली जो ये क्रिटिकल सप्लाई चेन्स हैं इसके अंदर एक रिव्यू किया जाए और हमें रिपोर्ट पेश करी जाए 100 दिन के अंदर अंदर कि एग्जैक्टली ये क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही थी, खास रूप से उन क्रिटिकल गुड्स को लेके जिसमें कि कुछ फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडेड हैं, कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स इंक्लूडेड हैं। इन चीजों को लेके यूएसए को इतनी दिक्कत फेस करनी क्यों पड़ रही थी, वो 100 दिन आज पूरे होने वाले हैं और इसी के चलते इसको लेकर एक नया फैसला सामने आया है। ना यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये फैसले के बाद तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि एक सेपरेट टास्क फोर्स चाइना के लिए क्यों बनाई गई थी या फिर ये घोषणा उस टाइम पर क्यों करी गई थी। बेसिकली यूएस के जो नए प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो बाइडेन अभी नए सत्ता में आए ही थे, इन्होंने आते ही ये दिखा दिया था कि यूएसए का जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये वाला फैसला बाइडेन के द्वारा लिया गया था। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया था कि ये जो नया पैनल होगा ये देखेगा कि स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से चल रही हैं, टेक्नोलॉजी में चाइना बेसिकली क्या क्या चीजें कर रही हैं जहां पर कहीं यूएसए पीछे ना रह जाए, क्या हमारी साइबर स्पेस की कैपेबिलिटीज उतनी सही है या नहीं है। इन सब चीजों को लेकर एक सेपरेट टास्क फोर्स चाइना के लिए तैयार करवाई गई थी। इतना ही नहीं, यूएसए ने यहां पर यह भी अनाउंस कर दिया था कि इनका जो पैसिफिक कमांड है, जो इनका पैसिफिक ओशन में कमांड चल रहा है, उन्होंने भी इसको इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से चेंज कर दिया था। आप यहां पे देख सकते हैं यूएसए ऑल्सो प्लान्ड अ न्यू फ्लीट फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि ये बेसिकली फोकस कर रहे थे कि हम किस तरीके से चाइना को टारगेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स पिछले 6-7 महीने के अंदर अंदर हुई हैं। नाउ इसी डेवलपमेंट के चलते आपके सामने ये वाली खबर है 9 जून की, जब बाइडेन ने ये अनाउंस कर दिया है कि सप्लाई चेन को लेकर जो स्ट्राइक फोर्स है वो फाइनली अब जो है सेटअप करवा दी गई है। आप देख सकते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसको कवर किया है, यूएस चाइना रिलेशंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू सेट अप अ स्ट्राइक फोर्स टू गो आफ्टर चाइना ऑन ट्रेड इश्यूज। और इसमें जो ट्रेड के इश्यूज हैं वो खास रूप से सेमीकंडक्टर्स को लेके जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत के इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, बाइडेन सप्लाई चेन स्ट्राइक फोर्स टू टारगेट चाइना ऑन ट्रेड। आप यहां पे देख सकते हैं 9 जून की ये खबर है। नाउ दोस्तों, द यूएसए हैज अनाउंस्ड दैट दे विल बी टारगेटिंग चाइना विद अ न्यू स्ट्राइक फोर्स टू कॉम्बैट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि व्यापार में जो भी प्रथाएं चाइना के द्वारा चलाई जा रही थी जो कि फेयर नहीं थी, उनको टारगेट करने के लिए ये वाली स्ट्राइक फोर्स को बनाया गया है। खास रूप से ये वाली जो टास्क फोर्स है, ये वाली जो स्ट्राइक फोर्स है, कुल मिला के 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान रखने वाली है। और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये कई सारे ऐसे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बेसिकली यूएसए इन प्रोडक्ट्स को अधिकतर तौर पे चाइना से ही इंपोर्ट करवा रहा था। इसमें कई सारे सेमीकंडक्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज भी आती हैं। और आपको बताना चाहूंगा ये वाली जो सप्लाई चेन की टास्क फोर्स है इसको हेड करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर का जो ऑफिस है वो इसको हेड करने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द यूएसटीआर। नाउ ये फोर्स करेगी क्या? बेसिकली फोर्स ने अपने एजेंडा को क्लियरली अब बताया है। पिछली बार अनाउंसमेंट करी थी लेकिन क्लैरिटी सामने नहीं आई थी। अब इन्होंने बता दिया है कि हम यहां पे छानबीन करने वाले हैं कि सडनली सप्लाई चेन्स में इतनी दिक्कत सामने क्यों आई। यहां पर अगर आप देखें ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, पिछले साल की बात कर रहा हूं, कई सारे देशों को ऐसा लगा कि चाइना सप्लाई चेन्स के ऊपर जो उसकी मोनोपोली है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। और इसी के चलते ये वाली टास्क फोर्स क्या करने वाली है कि सडनली ये सप्लाई चेन्स में जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं इनमें इतनी ज्यादा हॉलोइंग आउट किस तरीके से हो गई। इनफैक्ट जो यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया है कि हम सेक्शन 232 के तहत एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करने वाले हैं इनटू द नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट ऑफ नियोडाइमियम मैग्नेट इंपोर्ट, जो कि यूएसए चाइना से मंगवाता है। और कहीं इसके चलते यूएस की नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। तो ये वाली चीज भी यूएसए ने यहां पे बोल दिया है कि एक तरफ तो इस टास्क फोर्स के जो
काम करने का एजेंडा रहने वाला है वो इकोनॉमिक है, लेकिन दूसरी तरफ इस टास्क फोर्स का काम करने का एजेंडा नेशनल सिक्योरिटी भी रहने वाला है। सप्लाई चेन्स को लेकर यूएसए ने साफ साफ बोल दिया है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये सप्लाई चेन्स के पीछे सारी की सारी लॉजिस्टिक्स आखिरकार क्या है। यूएसए ने पिछले साल कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भी कई सारी सिवियर शॉर्टेजेस को फेस किया था, सिवियर बॉटलनेक्स को फेस किया था, बिकॉज यूएसए की इकोनॉमी भी काफी हद तक चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करती है। फिर भले वो कंप्यूटर चिप्स की बात हो, फिर भले वो गुड्स की बात हो, फिर भले इवन गाड़ियों तक की बात हो, कई सारे एरियाज में यूएसए ने शॉर्टेज को फेस किया था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये 2 महीने पुरानी चीज है। ग्लोबल शॉर्टेज इन कंप्यूटर चिप्स रीचेस द क्राइसिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर भी चाइना ने अपनी मोनोपोली को मिसयूज करने की कोशिश करी थी। इतना ही नहीं, आप यहां पे ये भी देख सकते हैं, यूएसए की जो एफडीए एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने भी कहा मेडिकल डिवाइस शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इस चीज को ये अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सडनली इतनी शॉर्टेज कैसे हो गई। एक इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी सुपर पावर, सडनली उसको इतनी शॉर्टेज किस तरीके से महसूस हुई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि चिप शॉर्टेज की वजह से यूएसए को ऑब्वियसली इकोनॉमिक नुकसान तो हो ही रहा है। नाउ ऑब्वियसली द चैलेंजेस आर वेरी वेरी ह्यूज। नाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड कि वो लोग एक टास्क फोर्स को स्थापित करने वाले हैं, और अब उन्होंने क्लियरली उसका एजेंडा, उसका प्रोसेस भी यहां पे सामने रख दिया है। वेरी इंटरेस्टिंगली, बिफोर आई एंड द लेक्चर, बताना चाहूंगा कि बाइडेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जब तक वो एक लीडर हैं तब तक चाइना उनको सरपास नहीं कर सकता है। इकोनॉमिकली वो चाइना को सरपास नहीं करने देंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए नए प्राइजेस लेकर आया है। अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं दोस्तों, इसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 57,500 का पड़ेगा, और इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग द यूनिक रेफरल कोड दैट इज ANIUPSC। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक के साथ जाते हैं तो इसमें भी आप लोग को जो प्राइस पड़ेगा वो 76,500 का पड़ेगा। इसके ऊपर भी आप लोग 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड ANIUPSC। याद रखिए, इफ यू यूज दिस कोड यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस बाय मी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरी डिटेल्स अवेलेबल करवा दी गई हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, यू विल बी टॉट बाय द टॉप एजुकेटर्स इन द कंट्री, बाय द दिल्लीज फैकल्टी एंड बाय वेरियस एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो कि सर्विसेज में से आ चुके हैं, वो भी आपको गाइड करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर आप लोग मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाली सब्सक्रिप्शन भी आपको इसी के बीच में मिल जाएगी। ये वाला कोर्स दोस्तों ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी केवल 4-5 क्लासेस हुई हैं। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोर्स में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, आपको कोड ANIUPSC ही यूज करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कोड यूज करते हुए 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ले सकते हैं, फिर भले SSC हो, बैंक हो, रेलवेज हो, स्टेट PCS हो। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए UCSC लेकर आया है, जो कि 10 से 12 बजे होने वाला है 13 जून को, एकदम प्रीलिम्स पैटर्न के आधार पर। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए कई सारे ऑफर्स भी यहां पर दिए गए हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।